दो आते हैं, कहते हैं अपने वेपन समेत आते हैं जो बुलेट के साथ थे, ठीक है, आके और लोड करते हैं और हमारे इधर तान देते हैं। मैं तो वैसे ये कहना चाहूँगा ये बेरोज़गारी की वजह से हो रहा है ज़्यादातर। जब बेरोज़गारी आम होगी फिर लोगों को चोरियाँ डकैतियाँ नहीं करनी पड़ेंगी और उन्होंने क्या करना है, ठीक है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं लाहौरी जलवा। आपके साथ मौजूद है आपका खिदमतगुजार फ़हद हसन। जी तो नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद ताहिर साहब। बचपन में ये बड़ी फिल्में देखा करते थे और फिल्मों में हीरो के रोल से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ करते थे और कहा करते थे कि काश इस हीरो की जगह मैं हूँ और मैं अकेला हीरो 100 विलन्स को मारूँ, मैं डिशुम करूँ, मैं क्या करूँ। ये सोते थे, ख्वाब में भी इनको बड़े ख्यालात आते थे कि यार मैं अकेला बंदा 100 बंदों को मार रहा हूँ। और बज़ाहिर इनकी ज़िंदगी में ऐसा वाक़या होता है कि भाईजान का माशाल्लाह एक जनरल स्टोर है। हकीकत ज़िंदगी में 3 डकैत इनकी दुकान पर आते हैं और पिस्तौल इनके माथे पे रखते हैं और कहते हैं कि भाईजान जो कुछ है निकाल दो। और ये बड़ी बहादुरी का मुजाहिरा करते हुए उन डकैतों के साथ मुकाबला करते हैं और जीत जाते हैं, बड़े नुकसान से बच भी जाते हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर ये हिम्मत, ये हौसला भाईजान में कैसे आया। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वाह इस्लाम, कैसे हैं आप? खैरियत? सर अल्लाह का करम, आप बताएं कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र, मैं ठीक ठाक। सर बचपन से आप फिल्में देखा करते थे और ख्याल किया करते थे कि यार मैं अकेला बंदा, मैं भी 100 बंदों को मारूं। और हकीकत ज़िंदगी में कैसे वाक़या हुआ कि ये डकैत आपके पास आते हैं दुकान पे चोरी करने के लिए, डकैती मारने आते हैं, कैसे आपने इनको काबू किया और कैसे वो दुकान में दाखिल होते हैं? मैं सर बचपन से ना मूवीज़ देखने का बहुत ज़्यादा शौक़ था मुझे, ठीक है। मैं वहीद मुराद की बहुत शौक़ से मूवीज़ देखता होता था, ठीक है। उसके अंदर देखना कि एक बंदा आ रहा है, ठीक है, उसकी माँ बुला रही है उसको पेशावर से, वो लाहौर खड़ा हुआ है, ठीक है, वे चीदा डिचन डिचन आ रहा है, ठीक है, चीदा डिचन डिचन आ रहा है, ठीक है, चीदा पेशावर से लाहौर माँ की आवाज़ में आ रहा है, ठीक है। 600 बंदा खड़ा हुआ है, चीदा एक हाथ में लाठी है और चीदा जो है ना 600 बंदे ढा के जा रहा है। तो वही ख्वाब में भी नज़र आना, ठीक है। और जब वो रियलिटी में आया, ठीक है, तो वही फिर चीदा जागा एक दफ़ा, ठीक है। असल च बंदे आ गए, वही ना, वही चीदा जगाया, फिर उन चोरों ने आके वही चीदा जगाया, ठीक है। तो और कैसे हुए वो दो आते हैं, कहते हैं अपने वेपन समेत आते हैं जो बुलेट के साथ थे, ठीक है, आके और लोड करते हैं और हमारे इधर तान देते हैं, ठीक है। और ड्रिंक उन्होंने की भी होती है, घोड़ा निकालते हैं, घोड़ा निकालते हैं और जब घोड़ा निकलेगा तो मूसा उठेगा। आप मूसा थे उस वक्त? वो मूसा बने हुए थे उस टाइम, ठीक है। और मूसा ने फिर फिरौन को पकड़ लिया, अल्लाह माफी दे। कैसे पकड़ा, कैसे काबू किया उनको? और वो फिर काबू कैसे करना, उन्होंने जब कैश कुछ ले लिया हमारा, कैश कुछ लेने के बाद जब वो इंजॉय का सोच रहे थे कि जाके इंजॉय करेंगे, फिर उनका इंजॉय कितना कैश था? कैश हमारा 2-2.5 लाख था कैश, ठीक है। जो रात की हमारी कैश कलेक्शन इकट्ठी होती है ना, तो वो लेके जा रहे थे, यानी मैं कैश इकट्ठा कर रहा था जिस टाइम वो उन्होंने धावा बोला हम पे, ठीक है। तो बस होना क्या था, फिर वहीद मुराद जागा है और सुल्तान रही भी कहीं जागा है, ठीक है। दोनों जब इकट्ठे हुए हैं फिर वही हाथ में, जब आप मूवी ड्रामे में उसमें देख रहे हैं, वीडियो में आप देखेंगे तो वही हमारे हाथ में लाठी होती है, उस लाठी से हम धावा फिर हम उस पर बोलते हैं, ठीक है। और फिर अल्लाह पाक जो है ना हमें नवाजता है एक उससे, जिससे हम उसके जो है ना जितना भी प्लान था सारा उसको तबाह कर देते हैं हम उससे। अच्छा बताइएगा, जब उन्होंने गन पॉइंट पे पिस्टल रखी है, वेपन रखा है, तो डर नहीं आया? नहीं, वजह ये है कि डर तो आया, एक लम्हे के लिए डर आया, ठीक है। जब वेपन रखी हुई हो हर बंदे को खौफ आ जाता है, मगर फिर वो जब अचानक सुल्तान रही जागा ना, ठीक है, जब अचानक सुल्तान रही जागा, उस सुल्तान रही ने फिर याद दिलाया कि नहीं माँ बुला रही है, ठीक है।
वो करण भाई भी थे आपके साथ में, वीडियो में देख सकते हैं नाजरीन, बैक पे क्लिप भी चल रहा है कि भाईजान के एक बड़े भाई भी थे, जो दो भाइयों ने मिलकर मुकाबला किया है डकैतों का, और करण अर्जुन की तरह माशाल्लाह इन्होंने मुकाबला किया। और वो कौन सी माँ थी जिसने आवाज़ दिया? बस वही ना, वो उसी टाइम वही करण अर्जुन जागे हैं, ठीक है। करण ने फिर पकड़ा है उनको और अर्जुन ने भी पकड़ा है। करण फिर कौन सा है और अर्जुन कौन है आप दोनों भाइयों में? करण अर्जुन बड़े भाई हैं, करण छोटा भाई है, ठीक है। हाँ वही ना, फिर वही जो है करण अर्जुन ने अपना काम किया है, ठीक है। और अल्लाह के फजलो करम से उसको पकड़ लिया हमने फिर, ठीक है। पकड़ने के बाद उसके जितने भी प्लान थे सारे वो किए हैं। अच्छा, और बताइएगा भाई जी, जब आपने उस बंदे को पकड़ लिया तो वो कैश था वो आपको मिल गया सारा? कैश अल्लाह का शुक्र है कि हमारा आधा रिकवर हो गया था, बीच में बकाया रह गया था कैश। तो बाकी भाग गए थे वो, कैश लेकर भाग वो गए? कैश लेके भाग गए थे, ठीक है। आधा हमने रिकवर कर लिया था, आधा रह गया था जो कैश वो लेके भाग गए थे। जो बंदा बच्चा था जिनको आपने पकड़ा था, उस बंदे का क्या बना? वो फिर पुलिस वाले मौके पे आ गए थे। पुलिस ये था कि पुलिस हमारी माशाल्लाह ये था कि हमने फ़ोन किया फिर तो आपने वो डायलॉग मारा होगा, ओ इंस्पेक्टर रहन दे, मूसा अपना बदला आप लेना ही। वही उसी तरह फिर वही पुलिस वाले आए। आने के बाद फिर एक दफ़ा सुल्तान रही जागा। कितनी बारी जगांदे हो सुल्तान? वो सुल्तान रही आपको पता है किसी टाइम भी जाग जाता है और कोई टाइम नहीं होता। 2 लाख लेना से जाग रहे। बस वो ऐसे ही है ना, सुल्तान रही जब बात है कि मौके पे सुल्तान रही जागता है, फिर सुल्तान रही जागा और सुल्तान रही ने फिर उसको पकड़ लिया। अच्छा भैया बताइएगा, आपकी वीडियो माशाल्लाह काफ़ी वायरल हुई है, लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद की है। नो डाउट के नाजरीन, हम इनके साथ मजाक करें, हंसी मजाक भाइयों की तरह हमारा इनसे चलता रहता है, मगर हकीकती ज़िंदगी में ये काम करना बहुत ही मुश्किल काम है। मैं कहूँ हद से ज़्यादा मुश्किल काम है किसी का मुकाबला करना, और करण अर्जुन और सुल्तान रही समझ के किसी का मुकाबला करना। मैं तो कहता हूँ मैं इनको सल्यूट करना चाहूँगा भाईजान को। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, जब आपने ये किया घर जाके दोस्तों का आपने फ़ख्र से बताया? जी फिर मेरी इज्जत करो। नहीं बताया, फिर दोस्तों को बताना बनता है। उस दोस्तों ने खुद वीडियो देख के फिर इज्जत की भाई। दोस्तों ने कहा भाई अब आपसे डर लगता है हमें, ठीक दोस्तों ने कहा कि उन ट्रीट बन दी है। नहीं सर, फिर वो यही था कि आम रूटीन के मुताबिक जो ट्रीट फिर हमने खिलाई। ट्रीट हमने खिलाई क्या, हमने उनसे खाई ट्रीट फिर। अच्छा सर बताइएगा कि आपके वालिदैन कहते हैं वालिद साहब की मेरी डेथ हो गई है, वालदा मेरी हयात हैं, अल्लाह पाक सलामत रखे। जब वालदा को बताया कि अम्मी देखो मैंने इतना अच्छा काम किया है, इतना अच्छा कारनामा अंजाम दिया, तो वालदा ने क्या कहा? वालदा ने थप्पी दी और दुआ की अब हक में कि अल्लाह पाक सलामत रखे और अल्लाह पाक उन लोगों को भी हिदायत दे, ठीक है, जो लोग ये काम करते हैं। और अच्छा ताहिर साहब बताइएगा, जान का ख़तरा था, एक वेपन बंदूक सर पे तानना, तो जैसे कहता है कि ये घोड़ा है, ये रखी और ये तान दी। सर ज़िंदगी का एक, ज़िंदगी हर बार बार नहीं मिलती, ज़िंदगी एक बहुत हसीन अनमोल तोहफ़ा है अल्लाह पाक का दिया गया। कभी ख्याल नहीं आया कि यार मैं पैसे दे देता, खुदा ना खास्ता अगर कोई मसला हो जाता या वो गोली लग जाती, अगर वो चिल्ला देता, तो कभी ऐसा क्यों ख्याल आया हो? नहीं, ख्याल एक दफ़ा आया भी, ख्याल भी आया, बाल बच्चों का, बड़ों का, अपने ख्याल भी आया, ठीक है। फिर एक ख्याल आया कि हलाल की रोज़ी है, ठीक है, जब हलाल की कमा रहे हो ना तो फिर अल्लाह ताला भी कोई सबब बना देता है, ठीक है। अल्लाह ताला ने फिर वो सिचुएशन ऐसी बना दी उसके अंदर, ठीक है। अल्लाह पाक ने उनका ही मुंह काला रखा और अल्लाह पाक ने हमें यहाँ भी जो है ना आगे ही रखा माशाल्लाह। अच्छा भाईजान बताइएगा कि लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं अपना, चाहे वो पिस्टल ये नहीं देखते कि चलती है नहीं चलती, अगर उसके सामने रख दे चाहे वो पानी वाली क्यों ना हो, मगर वो अगले अगर रोब और दबदबे से इतना डर जाते हैं ना, वो कहते हैं कि भाईजान आप सारा कुछ ले लो, 1.5-2 क्या लाख आप हमारा घर भी अपने नाम करवा लो, जायदादा सारियाँ ले लो। सर क्या कहना चाहेंगे, किस तरह मुकाबला करना चाहिए अगर अमूमन ज़िंदगी में ऐसा कोई वाक़या दरपेश किसी की ज़िंदगी में आ जाता है? सर मेरा तो यही है कि जिस टाइम मीन के गन कोई सामने हो तो मज़ामत नहीं करनी चाहिए। वैसे मेरा तो यही कहना होगा, क्योंकि उन लोगों का नहीं कुछ पता होता, वो लोग तो अपनी जान हथेली पे रख के लेके आए हुए होते हैं और उनके लिए किसी को मारना, किसी की जान कोई अहमियत नहीं रखती। तो मेरी तो कोशिश यही होगी कि हाँ, अगर कोई मौका मिले जिसमें लगे कि यहाँ मैं सेफ़ हूँ, ठीक है, और ये कंडीशन इस तरह की है, वहाँ आप धावा भी बोल दें तो वो अल्लाह पाक है। अगर आपकी रोज़ी हलाल है, अल्लाह पाक ने आपको
हिम्मत दी हुई है, तो वहाँ आप अपनी हिम्मत भी दिखाएं। ठीक अच्छा है। ताहिर साहब बताइएगा, ये जितने भी वाक़यात हो रहे हैं, चोरियां हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं, क्या या मुल्क की नाअहली की वजह से, ये जो बेरोज़गारी बढ़ रही है, इस वजह से लोग चोर डकैत बन रहे हैं, या फिर इनके अपने शौक़ से या लालच की वजह से ये हरकतें कर रहे हैं लोग? नहीं, मैं तो वैसे ये कहना चाहूँगा ये बेरोज़गारी की वजह से हो रहा है ज़्यादातर। जब बेरोज़गारी आम होगी फिर लोगों को चोरियां डकैतियाँ नहीं करनी पड़ेंगी, और उन्होंने क्या करना है। ठीक है। बेरोज़गारी की वजह से लोग जो चोरी डकैती में फिर आगे होते हैं। ठीक है। फिर कई लोगों को जिनको शऊर होता है, ठीक है, वो तो ये नहीं काम करते, जो लाशऊर होते हैं वो फिर ऐसे ही काम करते हैं। अच्छा ताहिर साहब बताइएगा, वो जो बंदा आपने पकड़ा था, उस बंदे को क्या आपने तशद्दुद का निशाना बनाया? क्या गुस्सा उस पर उतारा आपने? नहीं, हमने तशद्दुद का निशाना जहाँ तक था वहाँ तक तो हमने थोड़ा बहुत ही किया, जितना गुस्सा होता है कि क्योंकि एक बंदा आपके सर पे जब गन रख दे तो गुस्सा तो आता ही है बंदे को। ठीक है। फिर हमने उसको समझाया भी, बड़े प्यार से समझाया उसको। हमने पानी बोतल वगैरह पिलाई उसको तहम्मुल से, उसको समझाया कि यार कोई चीज़ खानी है, कोई चीज़ लेनी है, वैसे आप ले लो, मांग लो हमसे, कोई मुश्किल नहीं है। मगर ये हराम के काम ये जो होते हैं ना, रिज़्क़ हराम जब आप कमाते हैं तो इससे आपकी तबाही है, आपकी नस्लों की तबाही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन पर लाजमी बताइएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए लाहौरी जलवा फ़हाद हसन के साथ। अल्लाह हाफिज़।